तो नमस्कार दोस्तों, हम चमन चौथियों के खोज में आज हम पहुँचे हैं ऐसे मुल्क पे जिस मुल्क का कहना है तो गान फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना हटे। तो उसी आर्मी चीफ से आज हम मुलाकात करने वाले हैं जो हमारा प्यारा देश पे भारत का मिशन सिंदूर का बदला लेने के लिए अपने आर्मी को करीब तैयारी करा रहे हैं। तो मिलते हैं जनरल। इंडिया ने यह जंग तो शुरू कर दी है, बट इसका अंजाम हम लेके जाएंगे। एक स्ट्रेटजी तैयार की है, वो स्ट्रेटजी के हिसाब से अब इंडिया हम पे जब भी हमला करेगा, इस बार का खात्मा पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्स करेगी। तो उस स्ट्रेटजी को मैंने इस जंग को जीतने के लिए एक स्ट्रेटजी तैयार की है। अब जब भी इंडिया हम पे हमला करेगा, तब पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्स उसका सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहेगी, और उसी के लिए मैं आप लोगों को वो स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूँ। देखो, अभी हम लोगों को फोकस रहना है। जब भी इंडिया हम पे हमला करेगा, हम लोगों को फोकस होके अपने पे अभी जब भी इंडिया हम पे आक्रमण करेगा, हमारी पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्स को अपने पैरों को इस तरह जोड़ना है और इस तरह बैठ के हमें बोलना है, अबू सॉरी, अबू सॉरी, अबू सॉरी, अबू सॉरी, अबू सॉरी। इस चीज़ के लिए इंडिया बिल्कुल तैयार नहीं होगा और हमें उसी चीज़ का फ़ायदा उठाने हैं। आप लोग अभी प्रैक्टिस कीजिए। जनरल फकुलदीन साहब, जनाब आप आ गए। तो कैसे हो जी जनरल साहब? आज मैं तो ठीक हूँ जी, आप कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छा हूँ। क्या ये चल रहा था? हाँ। क्या आप इसको कट कर देंगे? जनरल साहब कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं सर? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ जी जी बोलो सर। ले लीजिए, अच्छा डिस्काउंट दिला देंगे सर, ले लीजिए। नहीं आप यहाँ से चलिए सर, ले लीजिए सर। सर हालत खराब। अरे कट कर। फोर्स ने आपका अच्छे से स्वागत तो किया ना? जी जी आपको हमारी आर्म्ड फोर्स ने अच्छे से स्वागत तो किया ना? जी आर्म्ड सर, आर्म्ड। खाना पसंद करेंगे? जी जनाब, भूख तो लग रही है। हम लोग भाई साहब बांध दीजिए। जी भाई साहब। पैसा 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 जनाब भागो। जब आपके यहाँ पर मिसाइल गिरा इंडिया का, तो आपको कैसा लगा? दो देखिए जनाब, पकड़िए ना जनाब, हाथ में दर्द है। तो ऐसा है, जब मिसाइल गिरा तो हमको लगा इतनी तेज़ बिजली कहाँ से आ गई, और पहली बात तो हम लोग खुश हो गए जनाब। पाकिस्तान में इतने सालों के बाद बिजली आई जनाब, इतने सालों के बाद बिजली आई तो हमारी आवाम तो खुश हो गई। पर जब वो बिजली का चमक बढ़ने लगा, मुझे समझ आ गया जनाब कि पाकिस्तान के आर्मी में इतना जोर नहीं कि इतना बिजली बना सके। तो इसलिए मैं डर गया जनाब, और जब तक मैं कुछ समझ पाता तब तक ये मिसाइल फट के मेरी गाड़ी में घुस चुका था जनाब। जनाब, जब मिसाइल आया तब आपके डिफेंस सिस्टम को पता नहीं चला कि मिसाइल आने वाला है? तो जनाब पहली बात तो यह है, जैसे कि ये मिसाइल हम लोगों को ऐसी लगती थी कि जिस तरह ये एक कहानी है। जैसे हम लोग घोड़ों की कहानी सुनाते हैं, तीनों की कहानी सुनाते हैं, ये भी एक कहानी थी मुझे लगा। बट हमारा देश भारत, इंडिया इतना आगे बढ़ गया कि इस कहानियों को उसने हकीकत में बदल दिया जनाब। क्या कर सकते हैं? इससे तो आपको बहुत नुकसान हुआ ना? नहीं जनाब, नुकसान से ज़्यादा तो हमारा फ़ायदा हुआ है। तो जनाब, हमारे मुल्क पाकिस्तान की तरफ से हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि आपने अपनी छाती पे जो लिखा है कैमरामैन चेकआउट करे PKMKB
पाकिस्तान की मिट्टी पे खूबसूरती बेशुमार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बंद करो। तो जनाब इसका मतलब है पाकिस्तान का माँ का जुबान है इनकी। हमारे मुल्क के बारे में नेशनल टेलीविज़न में ऐसा ना कहे जनाब, ऐसा ना कहे, समझे जनाब, संजय कटआउट करे ना। हमारे हिंदुस्तान ने हमारे मुल्क पाकिस्तान के साथ ख़राब किया जनाब। उन्होंने पानी बंद करके रखा है। इस चक्कर में हम हमारे बहनों के साथ शावर बात नहीं ले पा रहे हैं जनाब। बहनों के साथ इसको कट कर दो। चलिए जनाब, आपको हम हमारा घर को घुमाते हैं, चलिए। वाह जनाब आपका बहुत अच्छा घर है। नहीं जनाब, ये घर हमारा नहीं है, ये तो इंडियन एम्बेसी का घर है।